Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video we are going to solve question number 18 of the exercise 5.3. Question number 18 is a spiral is made of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with the center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22 upon 7. Length of successive semicircles is 11, 12, 13, 14 with centers AB, AB, AB respectively. ये आपको हिंट गिवन दिया है. आपको हिंट में क्या गिवन है कि जो लेंथ है सेमीसर्कल की वो क्या है, सक्सेसिव है. क्लियर. और सेंटर क्या कर रहे हैं, उसके चेंज कर रहे हैं. कभी ए उसका सेंटर बन रहा है, कभी बी उसका सेंटर बन रहा है. तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको गिवन है रेडियाई. रेडियाई मींस रेडियस. और आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है. किसकी, जो स्पाइरल ये बन रहा है ना, राउंड राउंड सर्कल, इसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है. लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए. पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, बाउंड्री. पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं. क्लियर. व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज द बाउंड्री, आउटर सरफेस एरिया, या फिर आप कह सकते हो जो सर्कल है ना, सर्कल जो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है, सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है, इसके जो आउटर सरफेस है यानी कि बाउंड्री है, उसको हम क्या मानते हैं, पेरीमीटर मानते हैं. और पेरीमीटर से आपकी क्या निकल के आएगी, लेंथ निकल कर आएगी. स्टूडेंट्स देखिए कैसे, पेरीमीटर हम किसका बता रहे हैं, सेमी सर्कल का, क्योंकि हमें सेमी सर्कल गिवन है. पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर. क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का, पाई मल्टीप्लाई विद आर. तो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या बन जाएगी, व्हाट इज पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7. और रेडियस आपको क्या गिवन था फर्स्ट, 0.5. तो 0.5 पाई आपके पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट वैल्यू. ये क्या आ गया आपके पास, पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल. सिमिलरली सेकेंड रेडियस आपको क्या गिवन है, सेकेंड रेडियस आपको 1 गिवन है. तो पाई मल्टीप्लाई विद 1 विल बिकम पाई ओनली. थर्ड आपके पास रेडियस क्या गिवन है आपको, 1.5 का. तो 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ तो क्या वैल्यू आएगी, 1.5 पाई. सिमिलरली आपको फोर्थ पाई की वैल्यू का गिवन थी, सॉरी फोर्थ रेडियस की वैल्यू का गिवन थी 2. तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई के साथ तो क्या वैल्यू आएगी, 2 पाई. दैट मीन्स आपके पास जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसका पेरीमीटर क्या आ गया, 0.5 पाई. सेकेंड जो पेरीमीटर है सेमी सर्कल का, उसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई. थर्ड जो सेमी सर्कल है उसकी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी, 1.5 पाई. फोर्थ जो सेमी सर्कल है उसके पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आएगी. क्लियर. तो ये क्या बन गई आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक सीरीज बन गई है, जिसमें कि फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0.5 पाई आ गई है. और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपके पास, बताइए. पाई माइनस 0.5 पाई विल बिकम 0.5 पाई ओनली. 1.5 पाई को आप पाई से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब भी क्या वैल्यू आएगी, 0.5 पाई आएगी. 2 पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे 1.5 पाई से तब भी आपके पास 0.5 पाई वैल्यू आएगी. पाई को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ. 22/7 पाई की वैल्यू आपको गिवन है, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ. मैं इसको लास्ट में सॉल्व करूंगा, इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक इजी मेथड निकलेगा. नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपके पास गिवन, 13. 13 कैसे आई स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि आपको 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है स्पाइरल की. टोटल लेंथ स्पाइरल की कैसे निकलेगी, जब आप 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स को लोगे. क्लियर है. और जिनका रेडियस आपको गिवन था यहाँ पे 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियस को पेरीमीटर की फॉर्म में, पाई से मल्टीप्लाई करके. अब हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है हमें
कॉमन डिफरेंस गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू भी हमें पता है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट मीन्स लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, या फिर लास्ट टर्म को आपको फाइंड आउट नहीं करना है तो आप डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, देखिए एस एन दैट मीन्स S13 will be equal to 13 upon 2, that means n upon 2 square bracket start twice of a, twice of a की वैल्यू क्या है 0.5 पाई, twice of a आ गया, प्लस n माइनस वन, n क्या है आपके पास 13 माइनस वन, मल्टीप्लाई विद d, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 0.5 पाई। पाई को लास्ट में सॉल्व करना स्टूडेंट्स, पाई को आपको एज इट इज रहने देना है, लास्ट में सॉल्व करेंगे आप 22/7 यूज करके। 13/2 को एज इट इज रहने दीजिए, 2 मल्टीप्लाई विद 0.5 विल बिकम 1 पाई। क्लियर, 0.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास 1 पाई आएगी, प्लस 13 माइनस 1 विल बी 12 मल्टीप्लाई विद 0.5 पाई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, S13 इक्वल टू 13/2 एज इट इज रहने देना है, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 से, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास पाई प्लस 6 पाई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, पाई प्लस क्या वैल्यू आएगी 6 पाई आएगी, क्योंकि 12 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 60, और पॉइंट आपका एज इट इज लग जाएगा 0 के बाद, तो 6 पाई रह जाएगा। अब आप 6 पाई प्लस पाई को ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 7 पाई आएगी। सो S13 विल बी इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई विद 7 पाई। पाई को अब आप कन्वर्ट कर दीजिए, 13/2 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 22/7। पाई की वैल्यू को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया 22/7 में। 7 से आप 7 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से आप 22 को कैंसिल आउट कर देंगे, 11 आ जाएगा। सम ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी लेंथ 13 मल्टीप्लाई विद 11 विल बिकम 143। S13 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 143 आ गई, दैट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल is 143 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर, आपके पास टोटल लेंथ क्या आ गई है स्पाइरल की 143 सेंटीमीटर आ गई है, और ये 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स को फॉर्म कर रहा था। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 18 इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि पेरीमीटर जो हमारा होता है वो क्या होता है, आउटर सरफेस एरिया होता है किसका, सेमी सर्कल का, या फिर किसी भी एक बॉडी का। पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, आउटर सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन पाई आर, वरना मैं डायरेक्ट रेडियस से भी निकाल सकता था, लेकिन उससे क्या हो जाता, क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो पेरीमीटर यानी कि पाई आर को मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे को आउटर सरफेस एरिया का पता होना चाहिए। सेमी सर्कल के एरिया का मुझे पता नहीं करना है, मुझे जस्ट आउटर एरिया का पता करना है। दैट मीन्स इस थ्रेड का स्पाइरल जो फॉर्म हो रहा है ना, देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम में आपको बता रहा हूँ, इस स्पाइरल का मुझे क्या निकालना था, लेंथ निकालना था। तो लेंथ निकालने के लिए मैं सेमी सर्कल के एरिया पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं जस्ट उसके स्पाइरल पे ध्यान दूंगा। पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, आउटर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का वो एरिया जो लाइन के थ्रू फॉर्म हो रहा है। तो उससे आपकी क्या वैल्यू निकल के आ गई कि टोटल लेंथ जो है स्पाइरल की आफ्टर फॉर्मिंग 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स इज 143 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आपको गिवन है क्वेश्चन में 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19th in the next row, 18th in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? क्या गिवन है आपको,
टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, दैट मीन्स s की वैल्यू आपको गिवन है 200। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? 200 है आपके पास। और 20 लॉग्स कहाँ है? बॉटम रो में है। दैट मीन्स आपको 20 लॉग्स कहाँ गिवन है? बॉटम रो में। और नेक्स्ट रो में क्या गिवन है आपको? 19 लॉग्स गिवन है। और 18th जो आपके पास है नेक्स्ट रो, उसमें क्या गिवन है आपको? 18 लॉग्स गिवन है। ये आपके पास 3 रोज की वैल्यू आ गई। फर्स्ट रो में 20 लॉग्स है, सेकंड में 19 लॉग्स है, और 18 आपके पास क्या है? नेक्स्ट रो में है। लॉग्स मीनिंग क्या होता है? लकड़ी। लॉग का मीनिंग क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको प्लेस किया गया है रोज में। तो जो बॉटम रो है उसमें 20 लकड़ी के क्या है? टुकड़े हैं। और जो 9 आपके पास नेक्स्ट रो है उसमें कितने टुकड़े हैं? 19 है। सिमिलरली 18 क्या है? उससे नेक्स्ट वाली रो में है। और आपसे ये पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो। यानी कि ऐसी कितनी रोज बनानी पड़ेगी आपको कि जो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, यानी कि टोटल नंबर कितने आपके पास? 200 लॉग्स हैं। 200 जो आपके पास लकड़ियां हैं, इनके लिए आपको कितनी रोज बनानी पड़ेगी? जैसे कि आपके एक क्या बन जाए? टॉप रो में कितनी लॉग्स आए। क्लियर? तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? आप इसको फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स एसएन के फॉर्मूले के थ्रू। अब आपके पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई है? यहाँ पे 20 आ गई है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई है? a इज इक्वल टू 20। कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा? 19 माइनस 20 विल बी -1। 18 माइनस 19 विल बी -1। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? -1 का आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे Sn के फॉर्मूले के थ्रू। नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन नहीं है, ये क्या निकालना है आपको? n की वैल्यू से आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ लॉग्स इन दी टॉप रो। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए n की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। सो Sn विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 multiply with d square bracket close. Now Sn will be equal to n upon 2 as it is रहेगा। Now twice of a की वैल्यू क्या है आपके पास? 20 प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहने देंगे आप। और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है? -1 का। इसको आप यहीं पे प्लेस कर देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है, इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे। Sn will be equal to n upon 2 square bracket 2 multiply with 20 will become 40 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस का साइन आएगा। -1 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम -n एंड -1 मल्टीप्लाई विद -1 विल बिकम +1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। अब आपके पास क्या वैल्यूज आ रही है स्टूडेंट्स? Sn की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है? 200। तो आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे। 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, इक्वल टू, अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम 40n माइनस n मल्टीप्लाई विद n विल बिकम n स्क्वायर प्लस n 1 मल्टीप्लाई विद n विल बिकम n ओनली। 2 मल्टीप्लाई विद 200 विल बिकम 400 इक्वल टू minus n square plus 40n plus n will become 41n। अब आप माइनस एन स्क्वायर प्लस 41n को कहां पे लेके आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन के आएगी? n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। स्प्लिट करने पर मिडल टर्म को आपके पास क्या वैल्यू आएगी? n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। क्लियर? 16 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 400 आएगा। और -16 और -25 क्या होता है स्टूडेंट्स? -41। क्लियर है? हमने क्या कर दिया? मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब n को हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। n को आप क्या ले लोगे? यहाँ पर कॉमन ले लोगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? n माइनस 16 आ जाएगा। सिमिलरली -25 को आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? n माइनस
16 आ जाएगा इक्वल टू 0। आपके पास दो वैल्यूज आ गई है, n माइनस 16 इक्वल टू 0 और सेकेंड वन क्या है, n माइनस 25 इक्वल टू 0 आ गई है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 16। सिमिलरली यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई है 16 और 25 आ गई है। दैट मीन्स आपके पास क्या आ गई है, नंबर ऑफ रोज आ गई है। नंबर ऑफ रोज या तो 16 होगी या फिर 25 होगी। देयरफॉर यू विल से दैट नंबर ऑफ रोज आर ईदर 16 और 25। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ रोज 16 या फिर 25 में से में कौन सी सही है, कैसे पता लगाएंगे आप फाइंड आउट करेंगे लास्ट टर्म की वैल्यू को। लास्ट टर्म की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, a16 के थ्रू। a16 विल बी a प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। इससे आपको पता चल जाएगा कि 16th रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन दी टॉप रो। यानी कि अगर आपके पास टॉप रो जो है 16 है, टॉप रो क्या है आपके पास 16 है, तो 16th जो रो है उसमें कितने लॉग्स प्लेस्ड है, या आप कैसे पता लगाएंगे, a16 के फॉर्मूले से। क्लियर। तो a16 क्या है आपके पास, a16 विल बी इक्वल टू a की वैल्यू क्या है आपके पास 20 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 15, 16 माइनस 1 विल बी 15 मल्टीप्लाई विद माइनस 1। a16 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 20 माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू 5। यानी कि 16th रो जो है उसमें कितने लॉग्स प्लेस्ड है, 5 लॉग्स प्लेस्ड है। क्लियर। नंबर ऑफ लॉग्स placed in the 16th row are 5. Number of logs placed in the 16th row is 5. Clear? अब आप 25 को निकालिए। मान लीजिए नंबर ऑफ रोज क्या है 25, ये तो आपके पास 16 रोज का आ गया। मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ रोज क्या है 25, तो आप लास्ट रो अगर आपके पास 25 होगी तो 25 रो में कितने लॉग्स आएंगे, आप ये कैसे पता लगाएंगे, a प्लस 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d करके। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास या तो नंबर ऑफ रो 16 है या फिर 25 है। कैसे पता लगेगा, देखिए a25 को इक्वेट करेंगे आप, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 20 प्लस 25 माइनस 1 विल बी 24 मल्टीप्लाई विद माइनस 1। तो आपके पास a25 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 माइनस 24 विच विल बी इक्वल टू माइनस 4। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास क्या आ रही है, माइनस में आ रही है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में आ रही है। और किस फॉर्म में आ रही है, नेगेटिव फॉर्म में आ रही है। तो नंबर ऑफ रोज क्या होगी आपकी 16 होगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी इन द नेगेटिव फॉर्म, कैन नॉट बी ए नेगेटिव इंटीजर। नंबर ऑफ रोज क्या होगी, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकती। देयरफॉर a25 और 25 रोज कैन नॉट बी देयर। दैट मीन्स आपके पास 25 जो है रोज वो नहीं होगी। तो कितनी रोज होगी आपके पास 16। क्या कहेंगे आप लास्ट में, देयर आर 16 रोज, देयर आर टोटल हाउ मेनी रोज 16 रोज, and in the last row, in the last row, or you will say that in the 16th row there are how many logs, there are 5 logs। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है 16, और जो 16th रो है उसमें कितने लॉग्स हैं 5 लॉग्स हैं। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, देयर आर 16 रोज एंड देयर आर 5 लॉग्स इन दी 16th रो। दैट मीन्स n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 16 आ जाएगी। n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 16। सो आपके पास n की वैल्यू जो 16 है ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है।
और 16th रो में कितने लॉग्स है? 5 लॉग्स है। क्लियर है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19. Moving on to the last question of the exercise 5.3, that is the 20th question. 20th question आपसे कह रहा है, in a potato race a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick the next potato and runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि एक बकेट है, बकेट क्या है हमारे पास? स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से जो फर्स्ट पोटैटो है वो कितना दूर है? 5 मीटर दूर है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास बकेट है, दिस इज दी बकेट। क्लियर? बकेट क्या है आपके पास? स्टार्टिंग पॉइंट है। बकेट क्या है आपके पास? दिस इज दी स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपको 5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है? एक पोटैटो है। स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है? फर्स्ट पोटैटो है। क्लियर? और इसके अलावा 5 मीटर के अलावा आपके पास जो नेक्स्ट पोटैटो है वो उसके बीच में डिस्टेंस क्या है? 3 मीटर्स का है। और जो उसके अगला जो नेक्स्ट पोटैटो है उसके बीच में क्या डिस्टेंस है? 3 मीटर्स का डिस्टेंस है। क्लियर? और ऐसे 10 पोटैटोज है लाइन में। ये आपके पास कितने आ गए? 3 पोटैटोज आ गए। सिमिलरली आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं? 10 पोटैटोज है लाइन में। क्या कर रहा है कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर स्टार्ट कर रहा है बकेट से और वो उठा रहा है पहले पोटैटो को। क्लियर? फर्स्ट पोटैटो कितने मीटर्स की दूरी पे है? 5 मीटर्स की दूरी पे है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि उसका बकेट है, बकेट से उसने दौड़ना शुरू किया। कहाँ पे? पोटैटो की तरफ, फर्स्ट पोटैटो की तरफ। और उसने पोटैटो को यहाँ से उठाया और दोबारा उठा करके कहाँ पे पहुंचा दिया? बकेट में। क्लियर? यहाँ से उसने पोटैटो को उठाया, पोटैटो को कहाँ पे डाल दिया? बकेट में। स्टार्ट उसने कहाँ किया था? बकेट से। बकेट से वो पोटैटो की तरफ दौड़ा 5 मीटर्स और 5 मीटर्स दौड़ने के बाद उसने क्या किया? पोटैटो को बकेट में डाल दिया। सिमिलरली फिर उसने बकेट से ही स्टार्ट किया। बकेट से उसने क्या किया? स्टार्ट किया और दूसरे पोटैटो की तरफ गया। वो दूसरा पोटैटो कहाँ है उसका? 5 + 3 मीटर्स के डिस्टेंस पे। 5 + 3 विल बी 8 मीटर्स के डिस्टेंस पे क्या है? सेकेंड पोटैटो है। फिर वो सेकेंड पोटैटो के पास आया और सेकेंड पोटैटो को उठा के उसने कहाँ पे डाला? स्टार्टिंग पॉइंट पे यानी कि बकेट में। फिर उसने क्या किया स्टूडेंट्स? थर्ड पोटैटो की तरफ रेस लगाई। थर्ड पोटैटो की तरफ उसने रेस लगा दी तो उसके पास डिस्टेंस क्या आ गया? 5 + 3 + 3 विच विल बी इक्वल टू 11। क्लियर? उसने क्या किया? फिर 11 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, वहां से उसने पोटैटो को उठाया और वापस बकेट में डाल दिया। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको क्या कर रहा है कॉम्पिटिटर? कॉम्पिटिटर स्टार्ट कर रहा है बकेट से, पोटैटो को उठा रहा है, उठा करके वो कहाँ डाल रहा है? बकेट में डाल रहा है। उसने क्या किया? पहले फर्स्ट पोटैटो को उठाया, फिर उसने सेकंड पोटैटो को उठाया और दोबारा बकेट में डाल दिया। स्टार्ट भी वो बकेट से ही कर रहा है और एंडिंग पॉइंट का है उसका, वो भी बकेट है। फिर वो नेक्स्ट पोटैटो की तरफ दौड़ रहा है, पोटैटो को उठा रहा है और उठा करके कहाँ पे डाल रहा है? बकेट में डाल रहा है। ऐसे वो कितनी बार कर रहा है स्टूडेंट्स? 10 टाइम्स कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने गिवन है? 10 पोटैटोज इन दी लाइन। लाइन में कितने पोटैटोज है? 10 पोटैटोज गिवन है। तो वो कितने टाइम्स करेगा इस प्रोसेस को? 10 टाइम्स करेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना रन करेगा कॉम्पिटिटर। यानी कि कॉम्पिटिटर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बकेट, और एंडिंग पॉइंट क्या है आपके पास? वो भी बकेट है। तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। और आपको हिंट भी गिवन है क्वेश्चन में, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स रन बाय ए कॉम्पिटिटर इज 2 × 5। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है वो 5 को? क्योंकि उसको डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। 5 मीटर्स तो वो यहाँ से बकेट से स्टार्ट कर रहा है पोटैटो तक के लिए, ये तो 5 मीटर्स हो गया। और वो 5 मीटर्स क्या कर रहा है? बैक जा रहा है।
पोटैटो उठाने के बाद वो दोबारा कहाँ जा रहा है, बकेट की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स 5 मीटर्स तो उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पोटैटो तक रन किया, और पोटैटो से उसने बैक जब वो गया बकेट के लिए तो उसके पास कितना डिस्टेंस आ गया, 5 + 5 इक्वल टू 10। 5 + 5 इक्वल टू 10। दैट मीन्स ही इज ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स to travel from the starting point, that is from the bucket to the potato, and from the picking up the potato to the starting point. क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो 2 से आप इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए फर्स्ट पोटैटो को वो उठाने चला गया, ये देखिए डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा। वो गया फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए। फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस क्या है आपके पास, 5 मीटर्स का है। स्टार्ट उसने कहाँ से किया, स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि बकेट से वो दौड़ा और वो फर्स्ट पोटैटो की तरफ गया, और फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर्स का। अब उसने क्या किया, पोटैटो तो उठा लिया, और पोटैटो उठाने के बाद वो कहाँ पे गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। पोटैटो डाला कहाँ पे उसने, बकेट में। बकेट में डालने के लिए उसने दोबारा क्या किया, 5 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया पोटैटो उठाने के बाद, और बकेट में डाल दिया। तो 5 + 5 क्या आ जाएगा, 10 मीटर्स। यानी कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फर्स्ट पोटैटो को उठा करके बकेट में डालने के लिए, 10 मीटर्स का। सिमिलरली सेकेंड जो पोटैटो है उसको उठाने के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, देखिए अब यहाँ पर, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आएगी सेकेंड पोटैटो की बारी। सेकेंड पोटैटो, अब वो सेकेंड पोटैटो उठाने जा रहा है, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस क्या है सेकेंड पोटैटो के लिए, 5 + 3 मीटर्स। 5 + 3 मीटर्स मीन्स 5 मीटर तो फर्स्ट पोटैटो के लिए था, और उससे आगे क्या है आपके पास, सेकेंड पोटैटो है। कितना दूर है, 3 मीटर्स। दैट मीन्स 5 में आपको 3 ऐड करेंगे तो 8 मीटर्स का उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा सेकेंड पोटैटो तक के लिए। उसने सेकेंड पोटैटो को उठाया और उसके बाद उसने दोबारा वापस गया कहाँ पे, बकेट में डालने के लिए। दैट मीन्स उसने क्या किया, 5 + 3 मीटर्स का डिस्टेंस बैक ट्रेवल किया। फॉरवर्ड वो कितने कितने मीटर्स आया, 5 + 3 मीटर्स, और उसको दोबारा बकेट में डालना था उस पोटैटो को, तो वापस कितने मीटर्स गया, वो 5 + 3 मीटर्स गया। दैट मीन्स कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये 16। 5 + 5 विल बी 10, 10 + 6 विल बी 16। तो उसने 16 मीटर्स ट्रेवल किया सेकेंड पोटैटो के लिए। सेकेंड पोटैटो को उठा करके उसने बकेट में डालने के लिए कितने मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 16 मीटर्स का। सिमिलरली थर्ड पोटैटो को उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 5 + 3 + 3। डिस्टेंस आपको क्या गिवन है थर्ड पोटैटो के लिए, 5 + 3 + 3। दैट मीन्स फर्स्ट पोटैटो के लिए तो 5 मीटर्स का डिस्टेंस था, और उसके आगे जितने भी पोटैटोज उसने प्लेस किए हैं वो 3 मीटर्स की दूरी पे प्लेस किए हैं। फर्स्ट पोटैटो से सेकंड पोटैटो का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर्स। सिमिलरली सेकंड पोटैटो से थर्ड पोटैटो का डिफरेंस कितना है, 3 मीटर्स का है। फोर्थ के लिए भी कितना होगा, 3 मीटर्स का होगा। तो थर्ड पोटैटो के लिए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का। दैट मीन्स 5 + 3 + 3। अब उसने पोटैटो को उठा लिया, उठाने के बाद वो कहाँ जा रहा है, दोबारा बकेट के पास जा रहा है, बकेट में डालने के लिए पोटैटो को। तो क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम डिस्टेंस। दैट मीन्स 5 + 3 + 3। अब आप इनको ऐड कीजिए, 5 + 5 विल बी 10, 10 + 3 विल बी 13, 13 + 3 विल बी 16, 16 + 3 विल बी 19, 19 + 3 विल बी 22। तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है थर्ड पोटैटो के लिए, 22 मीटर्स का। तो आपके पास क्या बन के आ रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज फॉर्म हो रही है। कैसे, देखिए आप 10 आपके पास क्या आ गई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या आ गई आपके पास 16, थर्ड टर्म क्या आ गई आपके पास 22। सिमिलरली आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप इसमें 6 को ऐड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगी 28 आ जाएगी। और ऐसे आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने गिवन है आपको, 10 पोटैटोज। 10 पोटैटोज कहाँ पे, लाइन पे लगे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपके पास 10 आ जाएगी स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, 16 - 10 विल बी 6, 22 - 16 विल बी 6 ओनली, 28 - 22 विल बी 6। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। एंड हाउ मेनी पोटैटोज आर देयर, 10। so that means number of terms are 10। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं लाइन में, 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगी आपके पास, 10 हो जाएगी। दैट मीन्स आपको 10 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, पोटैटोज को उठाना पड़ेगा और वापस बकेट में डालना पड़ेगा। क्लियर है।
अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन का फॉर्मूला यूज करने पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है इन 10 पोटैटोज को उठा करके बकेट में डालने के लिए। तो एस एन विल बी इक्वल टू एन अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। एन की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 10 को पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या आपके पास 10 है, प्लस एन माइनस 1, व्हाट इज एन, 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी, डी क्या है आपके पास कॉमन डिफरेंस 6 है। नाउ 2 से आप 10 को कैंसिल आउट करेंगे 5 आ जाएगा, सो एस एन विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई विद 10 विल बी 20 प्लस 10 minus 1 will be 9 multiply with 6 square bracket close. Now Sn will be equal to 5 multiply with 20 plus 9 6 का क्या होता है 54 square bracket close. अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को आप क्या करेंगे, अब ओपन करेंगे, तो Sn किसके इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद 20 प्लस 54 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 74. So 5 multiply with 74 will become 370. Sn की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 370 आ गई है, यानी कि सम ऑफ द 10 टर्म्स। ये Sn क्या है आपके पास, सम ऑफ द 10 टर्म्स। क्लियर, यानी कि 10 टाइम्स जब वो पोटैटोज को उठाएगा तो टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है 370 का। आप यहां पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a competitor is 370 meters to pick and drop 10 potatoes in a bucket। पहले क्या किया उसने, पोटैटो को उठाया और उठा करके कहां पे डालना है, बकेट में डालना है। तो पिक एंड ड्रॉप करना कितनी टाइम्स करना है उसको, 10 टाइम्स करना है। तो 10 टाइम्स उसको पोटैटोज को उठाना है और बकेट में डालना है, इसके लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 370 मीटर्स का। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज आपको कितने गिवन थे 10 पोटैटोज, तो आपके पास आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स 370 मीटर्स आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप 20 questions of the exercise 5.3 are clear to you. In case you have any doubt related to any of the question which I have solved in this video, you can ask me in the comment section. और स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया एक्सरसाइज 5.3 के, इनके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां पर जाइए और वहां पर जाकर के आप सॉल्यूशंस को देख सकते हैं इजीली। जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वीडियो के फॉर्म में वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां पे जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ फॉर्म में आप सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे वहां पर। चैनल का नाम है एकेडमिक सीड। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर क्वेश्चंस। थैंक यू।